नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम सांता क्रूज के अंदर हाई कोर्ट के एडवोकेट आसिफ कुरैशी जी के कार्यालय पर मौजूद हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एमएलसी को जो उथल पुथल हुई, जिस तरीके से कांग्रेस के वोट डाइवर्ट हो गए, कहां चले गए, उसकी तलाश जारी है। उसी को लेकर के आसिफ कुरैशी जी का जो खानदान है वो एडवोकेट तो है ही, लेकिन पॉलिटिकली भी जो है उनका कंसर्न रहा है। आसिफ कुरैशी जी से मैं कुछ सवाल करूंगा। आसिफ जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये कि जिस तरह से आज महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस के वोट एमएलसी के अंदर फूट गए हैं, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, एमएलसी की जो वोट जो फूटे हैं ये ऐसी चर्चा है। और ये चर्चा में हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो उस पर नजर रखे हुए और उसकी इंक्वायरी चालू है। और जिसने भी कांग्रेस के साथ गद्दारी किया है उसको उसका सबक तो जरूर मिलेगा। वक्त आने पर नाम पता चल जाएंगे। और जो भी इसमें है, जिन जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया हुआ है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। आसिफ भाई, जिस तरीके से ये मामला एमएलसी के आज के इलेक्शन को लेकर के हुआ, क्या लगता है कि आप बहुत पहले से कांग्रेस में रहे हैं, तो इससे पहले भी क्या इस तरह की टूट फूट होती रही है क्या? नहीं, इसके पहले हमने देखा नहीं टूट फूट होते हुए, क्योंकि हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं क्रॉस वोटिंग। इस बार जो हुई है क्रॉस वोटिंग वो इसके पहले कभी हुई नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। आसिफ भाई, जिस तरीके से आज हम जब कांग्रेस की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म के अंदर एक पत्ता माइनॉरिटी का भी आता है, मुस्लिम्स का भी आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी ने ऐलान किया, मुस्लिम मुक्त तो हो ही गए। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस भी जो है अब उसी पैटर्न का इस्तेमाल कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे। देखिए क्या है, पिछले बार जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था तब आरिफ नसीम साहब ने मुंबई से टिकट मांगा था, उनको टिकट दी नहीं गई। 48 में से एक भी मुस्लिम को जब टिकट नहीं दी तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि सिर्फ मुसलमानों को कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन तो देना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुद्दा उठाया था। लेकिन उस पर कांग्रेस ने उसका संज्ञान लेते हुए, मैंने देखा है कि राहुल जी ने और खड़गे जी ने और हमारे रमेश चन्नीताल जो इंचार्ज है महाराष्ट्र के, उन्होंने उनसे बात की और उनसे कहा कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में एमएलसी के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, हम लोग माइनॉरिटीज को एडजस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा जरूर किया था। लेकिन देखने में ये आया है अभी जो एमएलसी के जो इलेक्शन हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था कि हम एमएलसी मुस्लिम को देंगे, माइनॉरिटी को देंगे। मैं भी था दिल्ली में। आरिफ नसीम साहब ने तो खैर टिकट मांगा नहीं था, मुजफ्फर भाई का भी नाम था, मुजफ्फर भाई भी इच्छुक थे। ऐसे विदर्भ से मैं इच्छुक था। वजात मिर्जा की तो उन्होंने टिकट काट दिया और जो राजीव सातव की जो वाइफ है उसको जो उन्होंने टिकट दिया। लेकिन चर्चा ये थी दिल्ली में कि जब जिन जिन से मिला, चाहे खड़गे जी से मिले, चाहे रमेश चन्नीताल जी से मिले, सभी ने यही कहा था कि ये जो सीट है माइनॉरिटी को देंगे। क्योंकि माइनॉरिटी ने जिस तरह से इस बार वोटिंग किया है पूरे महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा जिस तरह से माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट जो समाज है, दलित समाज, इन्होंने जिस प्रकार से वोटिंग किया हुआ है, उसकी वजह से आज हमारी जो सीटें हैं, 31 सीटें पूरे महाराष्ट्र में आना महाविकास आघाड़ी की एक बहुत बड़ा जो असंभव चीज थी वो संभव किया। तो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया माइनॉरिटीज ने। तो माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी देखते हैं आगे आने वाले विधानसभा में, हम लोगों को तो बहुत उम्मीद है, माइनॉरिटीज को बहुत उम्मीद है कि कांग्रेस इसका ध्यान रखेगी, हाईकमांड इसका ध्यान रखेगी। क्योंकि अगर ऐसा माइनॉरिटीज के साथ क्योंकि एक चर्चा चल रही है अभी पूरे महाराष्ट्र में, चर्चा ऐसी चल रही है कि माइनॉरिटीज को सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोगों ने लोगों में एक चर्चा है। तो इस चर्चा को हम लोगों को कहीं ना कहीं इसको विराम देना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी से हम लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक मीटिंग ली थी नागपुर में। उसमें महाराष्ट्र की जितने माइनॉरिटीज के जो लीडर्स है, मुस्लिम लीडर्स जो है, उन लोगों की हमने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में हम लोगों ने एक तय किया कि सबसे पहले खड़गे जी से एक अपॉइंटमेंट मांगेंगे। महाराष्ट्र के जो इंचार्ज है रमेश चन्नीताल, लीडर ऑफ अपोजिशन जो विजय वडेट्टीवार जी है, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले है, ऐसे और दो सीएलपी लीडर बाला साहेब थोरात, इनसे हम एक साथ समय मांगने के लिए हमने एक लेटर तैयार किया हुआ है। पूरे महाराष्ट्र के जितने माइनॉरिटीज के नेता है उन्होंने ये डिसाइड किया है
पहले हम लोग ये लेटर्स उन लोगों को देंगे, लेटर्स देने के बाद हमारी जो डिमांड है, क्योंकि सभी माइनॉरिटीज के पूरे महाराष्ट्र में जितने माइनॉरिटीज के नेता लोग हैं, जितने लीडर्स हैं, वो सब नाराज हैं। ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमको मालूम है, हम लोग जमीन पे रहते हैं, हमको ये मालूम है कि आज जो नाइंसाफी हुई है माइनॉरिटीज के साथ, एमएलसी न देते हुए डायरेक्ट जो उन्होंने दिया है, ठीक है, राजीव सातव की कुर्बानियां है पार्टी के लिए, मैं उसको मानता हूँ। फिर भी माइनॉरिटीज ने जो काम किया है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान का जो रिजल्ट देखने में, पूरे हिंदुस्तान में जो रिजल्ट माइनॉरिटीज ने दिया है, वो आज कांग्रेस इस पोजीशन पर आई हुई है। चलिए, जिस तरीके से आसिफ कुरैशी जी ने बात की माइनॉरिटीज को लेकर के, और जो चर्चा है वो सही है ग्राउंड के ऊपर, कि लोगों को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का वोट चाहिए मगर उनकी लीडरशिप नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी समय बीता नहीं है, अभी विधानसभा के महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं। और आसिफ कुरैशी जी ने जिस तरीके से बात की कि हम वरिष्ठ नेताओं को एक लेटर भी देंगे, मेमोरेंडम भी देंगे, और इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अगर बाय द वे उस चर्चा का कोई सार नहीं निकला, अगर कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर ही चलने का प्रयास करेगी, तो आने वाले दिनों में मुसलमान भी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, वो भी अपनी इंडिपेंडेंसता को रखता है, वो भी विचार करेगा कि मुझे कहां जाना चाहिए। अपने अपने भविष्य का फैसला करने का सबको अधिकार है। आसिफ कुरैशी जी, आज आपने माइनॉरिटीज को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।